ओकोला के नमस्कार जुनाई से मोर नाम डॉक्टर अमजद बालंगे मोए IRI आसाम जलपाई कैंपस इंचार्ज असे। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अवसर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि IRI आसाम हमारा जो ये स्वच्छता पखवाड़ा अभियान होता है, हर साल इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और इस बार हम लोगों ने सितंबर में एक हफ्ते के लिए स्वच्छता पखवाड़ा इम्प्लीमेंट किया था। अक्टूबर में 2 अक्टूबर टिल कंप्लीट अक्टूबर मंथ में हमने ये स्वच्छता पखवाड़ा का प्रोग्राम किया है। और अब दिसंबर में 16 दिसंबर टिल टुडे 31 दिसंबर हमने फिर से इस स्वच्छता पखवाड़ा का अभियान को हमारा संस्थान में इम्प्लीमेंट किया है। तो इस अवसर पे हमने जिस प्रकार से थीम दिए गए थे, हर दिन के लिए एक थीम था और उसके अकॉर्डिंगली हमने वो प्रोग्राम किए हैं। जैसे 16 दिसंबर को हमने पूरे हमारे संस्थान के सभी हमारे जो कलीग है और कर्मचारी है उनका हमने प्लेज लिया था, स्वच्छता प्लेज। उसके बाद 17 दिसंबर में हमने एक कन्वर्टिंग वेस्ट टू वेल्थ, यानी कि वेस्ट को हम लोग कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके बारे में एक छोटा सा वर्कशॉप रखा था। सभी लोगों को उसके बारे में जानकारी दी गई थी। फिर हम लोगों ने 18 दिसंबर में एक प्रोग्राम किया जो कि क्लीनलीनेस ड्राइव था। हमारा ऑफिस प्रीमाइसेस में, हमारा कैंपस प्रीमाइसेस में, क्वार्टर साइड में वो एक्टिविटी भी हमने किया है। और 19 दिसंबर में हमने क्लीनलीनेस ड्राइव चलाया था, सैनिटेशन ड्राइव। जो कॉमन प्लेसेस होते हैं, मार्केट प्लेस जैसे मोरी कैंप है, वहाँ पे हमने क्लीनलीनेस ड्राइव किया था। और हम लोगों ने 20 दिसंबर में प्लांटेशन ड्राइव रखा था। हम लोगों ने कई जगहों पे प्लांटेशन प्रोग्राम किया हुआ है 20 दिसंबर को। 21 दिसंबर में हमने कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम रखा था, जहाँ पे हम पर्टिकुलरली जो कॉलेजेस है, आंगनवाड़ी है, हमारे कैंपस के पास ही एक आंगनवाड़ी है, वहाँ जाके हमने एक छोटा सा कम्युनिटी आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। ऐसे ही हम लोगों ने 22 दिसंबर में एक कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम रखा था, जिसमें सिग्नेचर कैंपेन होता है, घर घर जाके वहाँ पे लोगों को स्वच्छता के बारे में बताना, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये प्रोग्राम किया था। 23 दिसंबर में हमने यहाँ पे किसान दिवस रखा था, जहाँ पे 110 किसान हमारे संस्थान में आए थे। हमने उनमें से कई किसानों को प्रशस्ति पत्र भी दिए उनके अच्छे काम के लिए, और उनको एग्रीकल्चर में स्वच्छता का महत्व इसके बारे में जानकारी दी थी। और 24 दिसंबर में हमने एक क्विज कंपटीशन रखा था, ड्राइंग कंपटीशन रखा था बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए। और 26 दिसंबर में हमने फिर से रिसाइकलिंग द वेस्ट वाटर का कैसा हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में कैसे यूज कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी थी। और 27 दिसंबर में फिर से हम लोगों ने रिवर बैंक, पर्टिकुलरली जो हमारा सुबनसिरी रिवर है उसके बैंक एरिया में, उसका कोस्टल एरिया में हमने एक क्लीनलीनेस ड्राइव रखा हुआ था। 28 दिसंबर को हमने फिर से पॉलीथीन का जो इस्तेमाल होता है, उसका जो डिसएडवांटेजेस होता है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करवाया था। और उसी प्रकार 29 दिसंबर में हमने एक वॉकैथॉन रखा था। हमारा पूरा यहाँ का संस्थान का स्टाफ, कर्मचारी, हम लोग यहाँ से दिरपाई गांव तक हमने एक वॉकैथॉन रखा था, जिसमें हम रास्ते से चलते हुए भी जहाँ जहाँ भी गंदगी है उसको साफ करते हुए, दिरपाई में हमने थोड़ा वहाँ का मार्केट प्लेस में साफ सफाई किया। 30 दिसंबर और आज 31 दिसंबर जो है ये इस पखवाड़े का कंक्लूडिंग डे है। और जैसे कि हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूं कि IRI आसाम स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध है। और ये पखवाड़ा मोटिवेशन के लिए तो होता ही है, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि हर प्लेटफॉर्म पे स्वच्छता के बारे में हम लोगों को अवेयरनेस करते रहेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे संस्थान के जो नोडल ऑफिसर है स्वच्छता के, वो स्वच्छता पखवाड़ा के मिस्टर जितेंद्र सिंह गाइड, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उसी तरह से हमारे संस्थान के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मिस्टर सरोज सिंह, इनका भी बहुत अच्छा योगदान रहा है।
इन लोगों के सहकार्य से हम लोग ये पखवाड़ा सफलतापूर्ण कर पाए हैं। और हमारे संस्थान के जो डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर श्रीनिवास राव जी, उनका हमको हमेशा गाइडेंस रहता है। उनका लीडरशिप में हम लोग यहाँ पे कई प्रोग्राम कर रहे हैं और उसी तरह से ये स्वच्छता पखवाड़ा भी हमने पूरी कोशिश की है कि जो थीम दिए गए हैं उसके हिसाब से पूरा करने की हमने कोशिश की है। तो मैं फिर से एक बार सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो प्रेस और मीडिया के लोग आए हुए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से हम लोग साथ में मिलके जो स्वच्छता की मुहिम चलाई गई है उसको हम हमेशा उसके ऊपर काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं हमारे सुनने वालों को, हमारे प्रेस मीडिया भाइयों को IRI आसाम की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांस में ही दे रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि ये नया साल सबके लिए अच्छा रहे, आनंददायी रहे, सबके लिए एक आशा की नई उम्मीद लेके आए और सब लोग खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें क्या फ़ायदा मिलता है और स्वच्छ रहने में हमें किस तरह से भलाई है, इसके लिए हम पब्लिक को अवेयर कर भी रहे हैं। और उसके लिए हम अगर कोई कार्यक्रम की आवश्यकता है तो हम अपने संस्थान में ही स्वच्छता से संबंधित कार्यक्रम होना चाहिए पब्लिक को। कोऑपरेशन पब्लिक हम लोग के साथ, पब्लिक से कोऑपरेशन हमें पूरी उम्मीद है कि पब्लिक हमें कोऑपरेट करेगी, क्योंकि ये नेशनल कॉज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इसमें सारे पब्लिक का सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि सारे पब्लिक हमें इस नेशनल कॉज के लिए अपना पूरा सहयोग हमें प्रदान करेंगे।